जय हिंद मित्रों, जीके हब सीजीपीएससी की ओर से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए कई सारी घोषणाएं की जाती है और उसी क्रम में आज के दिन अर्थात 15 अगस्त 2023 के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी कई सारी घोषणाएं की गई है, जिनमें से 15 घोषणाओं को आप मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, जिसमें आज हम 15 बड़ी घोषणाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 15 बड़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया गया है वो आखिर कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें इसके लिए, सबसे पहला देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला राज्य के प्रदेश की जो साहित्य, अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। कौन कौन सी भाषा में दिया जाएगा देखिएगा। क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है और यह बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में क्या दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। कितने, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा, वो भी 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। अब पहली श्रेणी कौन सी है? पहला है ऐसे साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली, देखिए छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अन्य बोली जैसे गोंडी हो गया, हल्बी हो गया, सरगुजिया हो गया, कुरुक हो गया आदि में जो साहित्य लिखे हैं उनको दिया जाएगा साहित्य, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा दिया जाएगा ऐसे साहित्यकार जो हिंदी में लिखे गए, अर्थात जो पद्य के लिए, समझ रहे हैं, जो पद्य के लिए बोल सकते हैं, जो हिंदी में पद्य लिखे हैं उनके लिए दिया जाएगा। और तीसरा दिया जाएगा ऐसे जो हिंदी में गद्य लिखे हैं उनके लिए दिया जाएगा। समझ रहे हैं, एक पद्य के लिए है और दूसरा क्या है, गद्य के लिए है। तो इन 3 प्रकार के 3 श्रेणियों में जो साहित्यकार है उनको क्या दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और इसके लिए जो साहित्यकार है उनको 5 लाख रुपए की नगद दी जाएगी और साथ ही साथ उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। क्लियर है, 5 लाख और उनके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो पहला आज का सबसे मुख्य घोषणा में से एक है, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। किनको? राज्य के साहित्यकारों को जो 3 श्रेणियों में काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड है, मुख्यमंत्री ने, याद रखिएगा, अभी के समय में आज के दिन भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और ये इनके जो आज घोषणा की है उसमें ये प्रमुख बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, महिलाओं के साथ अगर कभी दुष्कर्म का अगर उसके ऊपर आरोप लगता है तो ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं की अस्मिता को प्रमुखता से प्राथमिकता देते हुए क्या किया गया है, बालिकाओं और महिलाओं के साथ अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, अगर कोई दुष्कर्म जैसी कोई अगर घिनौनी हरकत करते हैं तो ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सेकेंड घोषणा हो गई। तीसरी घोषणा अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक अभी आपका शुरू हुआ था 17 जुलाई से, पता होगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक शुरू हुआ है 17 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है, जस्ट पिछले महीना शुरू हुआ है। तो इसी छत्तीसगढ़ ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो लंबी कूद है, समझना, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और उसके अलावा 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में, कुश्ती 3 खेल की बात हो रही है, लंबी कूद, दूसरा है दौड़ है, वो भी कितनी मीटर है, 100 मीटर, उसके अलावा कुश्ती। और कुश्ती किसमें, 18 से 40 वर्ष के बीच में, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, लंबी कूद, ऊपर से अगर दौड़ की बात करें और अगर कोई कुश्ती में है वो भी कुश्ती कहाँ, 18 से 40 वर्ष के अगर कोई आयु वर्ग के है और जिसने इन तीनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बोल सकते हैं खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। तो इनको क्या किया जाएगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। समझ रहे हैं, और यह जो प्रावधान है वो इसी वर्ष लागू हो जाएगा, जो आपका 17 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। अर्थात 17 जुलाई 2023 से जो भी ओलंपिक आपके राज्य में जो ओलंपिक शुरू हुआ है उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर लंबी कूद में, 100 मीटर दौड़ में और अगर कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में अगर ये पहला आते हैं तो उनको राज्य सरकार क्या करेगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करेगी। समझ रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चौथा है, अभी वर्तमान, पता होगा जस्ट कुछ साल पहले ही राज्य सरकार के द्वारा मछली पालन को, किसको, मछली पालन और उसके साथ साथ लाख को
ठीक है। लाख उत्पादन मछली पालन को क्या दिया गया था, अभी कृषि का दर्जा दिया गया था, ठीक है, कृषि का दर्जा दिया गया था और इसमें बहुत ही सकारात्मक इनका रिजल्ट आया है, ठीक है, इसमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया है। और इसके सकारात्मक परिणाम को देखते हुए भूपेश बघेल जी के द्वारा रेशम कीट पालन को, किसको, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, समझना दो चीज, केवल रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की गई है। तो वर्तमान में मछली पालन हो जाएगा कृषि के दर्जा के तहत, मछली पालन, उसके अलावा रेशम कीट पालन हो जाएगा, उसके अलावा मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के आपके कृषि के दर्जा, मतलब कृषि के श्रेणी में आ जाएंगे, कृषि का दर्जा दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ प्लस उसके साथ साथ लाख को भी दे दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। घोषणा जो इनके तहत जो बड़ी घोषणा है उसमें पांचवा क्या है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। मतलब कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए, रोजगार में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ वाणिज्यिक दर के स्थान पर उनको क्या दिया जाएगा, रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये उतना तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के द्वारा कुक्कुट पालन में प्रोत्साहन के लिए, उनको रोजगार देने के लिए इनको शुरू किया जाएगा, ठीक। ये पांचवी इनकी सबसे बड़ी घोषणा थी। छठवां देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या घोषणा की गई है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या घोषणा की गई है, ऐसे राज्य के जो प्रदेश के जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो प्रदेश से दूर स्थानों पर रहते हैं, और ऐसे बच्चे जो 11वीं और 12वीं के हैं, समझ रहे हैं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी अब क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। किसका, बी की तैयारी कर सकते हैं, याद रखिएगा मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे कौन बच्चे जो 11वीं में हैं और साथ साथ 12वीं में हैं, ठीक है। तो इनके लिए राज्य सरकार ने अभी क्या घोषणा की है, इनको जो राज्य में जो भी प्रख्यात, जो बोल सकते हैं फेमस, जो कोचिंग सेंटर है, उन कोचिंग सेंटर में इनको ऑनलाइन पढ़ाई दी जाएगी और वो भी राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की सुविधा दी गई है, ठीक है। मतलब उनको इस प्रकार की घोषणा की गई है, ठीक। इसके लिए सभी विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। क्लियर है। क्या बोल रहा है, सभी विकासखंड में। वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ में कितने विकासखंड है, 146 विकासखंड। तो 146 विकासखंड के जितने भी मुख्यालय है वहां पर ऑनलाइन कोचिंग देने की सुविधा दी जाएगी। 11वीं से 12वीं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 11वीं से 12वीं जो बच्चे हैं, 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे बच्चों को मेडिकल के लिए और बी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए अगला है क्या घोषणा, सातवीं बड़ी घोषणा ये है कि भूपेश बघेल जी ने, याद रखिएगा, ये बोला है कि अब प्रत्येक कॉलेज में, जिले में, एक जिले के कम से कम एक कॉलेज में, एक जिले के कम से कम एक कॉलेज में अब क्या होगा, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट की अब पढ़ाई होगी, समझ रहे हैं। कम से कम एक जिले में, अब कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई ना हो। तो कम से कम जिले के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई अब अनिवार्य कर दी जाएगी। देखिए यही बोल रहे हैं भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला, जहां भी नवनिर्मित जिला बने हैं, नया जिला बना है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ मुख्यालय में संचालित जो शासकीय लोचन प्रसाद पांडे है कॉलेज है वहाँ, ठीक है। जो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में जो संचालित भंवर सिंह पोर्ते कॉलेज है वहाँ, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं शक्ति में जो संचालित है क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय कॉलेज। उसके अलावा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जो शासकीय LCS जो महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी। तो आप देख सकते हैं इन सभी कॉलेजेस में, सभी में क्या की जाएगी, पीजी की अब पढ़ाई कराई जाएगी। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितने बदलाव, एक तो ये हुआ है, घोषणा की गई है, और दूसरा ये घोषणा की गई है। अगला देखते हैं, आठवां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में
आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए अगले सत्र में से स्कूल के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अब आप जब भी अब बच्चों के जो पाठ्यक्रम है स्कूली पाठ्यक्रम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जितने भी अत्याधुनिक तकनीक है अब उन सभी को याद रखें बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में अब उसको जोड़ा जाएगा। क्लियर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जितने भी अत्याधुनिक सुविधाएं उनको, जिससे क्या हो सके जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उन वो भविष्य के लिए तैयार हो सके और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सके। ठीक है, इनके लिए राज्य के जितने भी आपके पाठ्यक्रम है, बच्चों के जो पाठ्यक्रम है जो स्कूल के, वहां पर इन सभी चीजों को ऐड किया जाएगा पाठ्यक्रम में। ठीक, चलिए नौवां देखते हैं। नौवां है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज तक, समझना, घर से लेके कॉलेज तक बस की सुविधा दी जाएगी और कॉलेज से लेके घर तक वापस उनको बस की सुविधा दी जाएगी, वो भी निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, और वो कौन बच्चे होंगे? ये होंगे गवर्नमेंट के, याद रखिएगा, सॉरी, ये कौन बच्चे होंगे? ये होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों को। ठीक है, ये घोषणा की गई है। तो शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। ये 9वीं घोषणा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 10वीं कौन सी है घोषणा है, देखिएगा। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान कौन सी भाषा से? स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ी भाषा से है। जब आपको पता है कि राज्य की अस्मिता किससे है? आपके भाषा से, आपके राज्य की भाषा से है। तो अपने राज्य की ऐसा भाषा देखा जाए तो शासकीय कर ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं पहचान छत्तीसगढ़ की किससे है? छत्तीसगढ़ी भाषा से है। समझ रहे हैं? इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा अर्थात भूपेश बघेल जी के द्वारा आज यह घोषणा किया जाता है कि अगले सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, ठीक, जैसे मैं बात करूं राज्य के छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा व आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय बोली जाती है, जैसे अगर हम बात करें साउथ वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा हल्बी है, यहाँ पर ज़्यादा हल्बी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो कुरुक है, यहाँ पर कुरुक। तो जहाँ जहाँ पर स्थानीय भाषा बोली जाती है और जहाँ जहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है वहाँ पे कक्षा 1 से लेके 5वीं तक, कहाँ, कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के पाठ्यक्रम में एक विषय में सम्मिलित किया जाएगा। याद रखिएगा, पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कक्षा 1 से लेके 5 तक एक अलग से, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा का एक अलग से विषय रहेगा। आप वहाँ के स्थानीय जो बोली है जैसे हल्बी है उसके लिए एक अलग से रहेगा। तो जहाँ छत्तीसगढ़ी है वहाँ छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम, जहाँ पर स्थानीय बोली है वहाँ स्थानीय बोली पाठ्यक्रम रहेगा। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला है घोषणा है इनकी 11वीं बड़ी घोषणाओं में आप देख सकते हैं क्या है, एक सेकेंड, हाँ देखिए, मानदेय राशि में बढ़ोतरी की गई है। मानदेय राशि में बढ़ोतरी की गई। अब क्या है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि शहरी स्वच्छता जो स्वच्छता आप देखते हैं ना, जो साफ सफाई करते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं ना। तो दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए, क्योंकि इन्हीं के कारण ही छत्तीसगढ़ जो है कंटिन्यू लगातार 3 बार से स्वच्छतम राज्य के रूप में ये क्या हुआ है, गौरव हासिल किया है। छत्तीसगढ़ कंटिन्यू 3 बार हो गया सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए उनको क्या मिला है? पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये किनकी वजह से हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जो काम कर रही हैं दीदी उनकी वजह से हो रहा है, जो स्वच्छता का काम कर रही है। तो इसी वजह से राज्य सरकार ने अभी घोषणा की, भूपेश बघेल ने घोषणा की कि उनका जो वेतन है, मानदेय है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। कितनी प्रतिशत की? 20% की वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए अब 12वां क्या है? 12वां है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठन के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इनके भी मानदेय में 20% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो शहरी आजीविका के क्षेत्र में जो संगठन है उनके कार्यों को देखते हुए 20% की यहाँ पर वृद्धि करेंगे उनकी सैलरी में। उसके अलावा जो शहरी स्वच्छता में जो दीदी काम कर रहे हैं उनके में भी 20% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, चलिए 13वां देखते हैं। 13वां क्या है घोषणा में? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेहनत कश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, ठीक है, कि इसके लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक
पेंशन सहायता योजना। ठीक है, किनके लिए है पेंशन सहायता योजना? ये है जो निर्माण श्रमिक ऐसे जो याद रखेगा, जो निर्माण मतलब ऐसे मजदूर जो है, जो अब देखते हैं ना सनिर्माण विभाग, ये सब निर्माण विभाग देखते हैं, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं ऐसे मजदूरों को क्या दिया जाएगा? उनको पेंशन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। और वो भी कब दिया जाएगा? ऐसे व्यक्ति या ऐसे मजदूर जो 60 वर्ष की उम्र क्या कर चुके हो, पूरी कर चुके हो, 60 वर्ष की एज क्या कर चुके हो, पूरी कर चुके हो। तो क्या केवल 60 वर्ष की एज पूरी करने पर दिया जाएगा? क्या नहीं, उनको कम से कम 10 साल, कम से कम उनको 10 साल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए कि वो क्या है, एक निर्माण श्रमिक है, निर्माण मजदूर है, ये उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अर्थात अगर वो 60 साल की एज में, अगर मान लीजिए वो 60 साल का हो गए हैं, तो कम से कम उनको 50 साल की एज में वो उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि वो क्या है, एक निर्माण मजदूर है, निर्माण श्रमिक है। ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी उनको जीवन पर्यंत, पूरे मरते दम तक, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनको प्रति माह 1500 रुपये राशि दी जाएगी, वो भी क्या है, पेंशन स्वरूप दी जाएगी। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इसको आप इतना याद रखें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके तहत जो निर्माण श्रमिक है, जो निर्माण मजदूर है, जो निर्माण का काम करते हैं, ऐसे मजदूरों को 60 साल की एज पूरी हो जाने पर प्रत्येक माह 1500 रुपए की क्या दी जाएगी, उनको पेंशन दी जाएगी, बशर्ते उनको कम से कम 10 साल पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या 10 साल तक कम से कम रजिस्टर्ड करवाना हो चुका हो तभी उनको दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 14 देखते हैं। अब यहां समझिएगा, जो ऐसे ये चौथी घोषणा, और ये भी अच्छी चीज है, देखिएगा ITI के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए। ठीक है, ITI में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी है, उनके जो सैलरी है, उनके वेतन को, उनका वेतन पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 25,780 रुपये। इनको बढ़ाकर 32,740 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। कितना? और वो भी केवल और केवल ITI में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की सैलरी को। क्लियर है? और इन्हीं कॉलेज में एक तो हो गया संविदा, और यहीं पर एक मेहमान, जिसको आप गेस्ट के रूप में बोलते हैं ना, गेस्ट लेक्चर के रूप में, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग एक क्लास ले रहे हैं अगर स्कूल में, वैसे ही अगर जो गेस्ट प्रवक्ता है, ठीक है, अगर जो बोल सकते हैं मेहमान प्रवक्ता है, इनकी भी वेतन पहले इनको दिया जाता था 13,000, अब इसको बढ़ा कर दिया गया है 15,000 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। क्लियर है? तो अभी घोषणा क्या हुआ है, जो ITI में कॉलेज में जो संविदा कर्मचारी है उनको सैलरी को बढ़ाकर 32,740 दिया जाएगा, और जो गेस्ट के रूप में, प्रवक्ता के रूप में है, उनकी सैलरी को 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये देने की घोषणा की गई है भूपेश बघेल जी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 15 और एक लास्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहन को एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा की है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखिएगा, वो जो सफाई कर्मचारी थे, जो दीदी जो बोलते थे, वो क्या थे, उनकी सैलरी में 20% की क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। यहां पर जो देखिएगा अंशकालीन सफाई कर्मचारी, अंशकालीन जो कम समय, रेगुलर नहीं है, अंशकालीन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी पुरुष हो गए, महिला हो गए, जो भी, उनके मानदेय में, उनके सैलरी में, और उनके साथ साथ जो मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम से जुड़े हुए, जो रसोइये हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके सैलरी में 500 रुपये, याद रखिए, प्रति माह 500 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की गई है। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से पॉइंट है जो आज के दिन अर्थात 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।